नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो आपके जहन में और मेरे जहन में हर रमज़ान शरीफ में आता है हालात व वाक़यात को देखने के बाद। और वो सवाल क्या है? जी सवाल ये है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं फिर भी गुनाह क्यों होते हैं, ये सवाल है। तो क्या आपने कभी सोचा है रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं फिर भी हम गुनाह क्यों करते हैं? ये सवाल हर मुसलमान के दिल में आता है और आज इसी असल जवाब को हम तलाश करेंगे। हदीस करीम है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब सवाल ये हुआ कि जन्नत के दरवाजे खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान भी कैद हो गया, तो फिर ये बुराई क्यों है, कहाँ से आ रही है? शैतान तो कैद हो गया। अगर शैतान बंद है तो फिर ये गुनाह नहीं होने चाहिए। इस्लामी उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान में बड़े सरकश शैतान कैद हो जाते हैं लेकिन इंसान का अपना नफ्स बाकी रहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है, आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं। हम पूरा साल जो इबादतें करते हैं क्या उनमें खलूस होता है? ये भी एक सवाल है अपने आप में। क्या हम अपने तज़किया नफ्स को अपनाते हैं? हमने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया हुआ है? झूठ, गुस्सा, फहश मवाद, हसद, बुग़्ज़, फजूल बातें, लग़वियात, ये हमारी लाइफ का अब हिस्सा हो गई हैं। हम इन बातों से बाहर आ ही नहीं सकते। हसद से हम बाहर आ ही नहीं सकते। किसी का खाया पिया हमसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। ये वो बुराइयां हैं जो हमारा नफ्स पैदा करता है। अब शैतान की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें इन बुराइयों को धोना है, इन बुराइयों को साफ़ करना है। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है। शैतान का काम सिर्फ वसवसा डालना होता है। अमलन वो हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं करता, लेकिन वसवसा भी अब आप जो है सोचते होंगे कि ये वसवसा हमारे जहन में कैसे आ जाता है। वो जहन की नापुख्तगी होती है। औलियाए कराम शैतान से कोसों दूर थे, इसलिए कि उनके जहन मजबूत थे। अंबिया कराम सुभान अल्लाह, उनके तो करीब शैतान भटक ही नहीं सकता था। अगर भटका था तो उसको पत्थर पड़े थे, आपको याद होगा आज के मौके पर। तो ये है ईमान की मजबूती। तो हम पूरा साल जो आदतें बनाए हुए हैं इनको भी हमें दुरुस्त करना है। अगर रमज़ान में हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान की नेकियां समेटें, आप यकीन जानिए एक नेकी 70 गुना के बराबर सवाब रखती है रमज़ानुल मुबारक में। आपको इस बात का पता भी होगा। अगर आप अपनी आदत नहीं बदलते तो हमारा भूखा प्यासा रहना दिन भर ये अल्लाह के यहाँ कोई मकबूलियत नहीं पा सकता। तो मेरे ख़याल में रमज़ान में शैतान तो डेफिनेटली कैद है। अब मेरे ख़याल में हमें अपनी आदत बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारा कसूर हम शैतान पे डाल के अपने आप को बरियो ज़िम्मा तसव्वुर कर ले तो ये भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अपने नफ्स को पाक करें, तज़किया नफ्स पर बुज़ुर्गों की महफ़िल अपनाएं, लग़वियात से बचें, झूठ से बचें, हसद से बचें, लोगों की ऐब जोई से बचें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बदलना हमारे लिए कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि हम बदलना चाहें तो मेरे इस सवाल को आपने जहन में रखना है रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो अल्लाह तबारक ताला आपकी इबादत, आपके रोज़े, हमारी इबादत, हमारे रोज़े अपनी बारगाह इलाहिया में कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।